हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी आज आपसे आपके जीवन की गहरी बातें करने आए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये सब परेशानियाँ क्यों हैं? ये सब दुख क्यों हैं? तुम मुझसे इन सब का कारण जानना चाहते हो, मुझसे इन सब के बारे में पूछना चाहते हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियों और दुखों का कारण बताने ही आया हूँ। अगर तुम अपने जीवन की परेशानियों के कारण को जानना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? तुम ये क्यों नहीं देखते? तुमने तो अपने आप को इस तरह से दुखों में घेर लिया है जो तुम्हें सच्चाई भी दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जीवन के दुखों का कारण हो सकते हैं। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जीवन की सफलता के रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने तो हमेशा मुझसे प्रार्थना की है। अपने सुख और दुख की हर बात मुझसे कही है। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ऊर्जा बनकर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, ये क्या कर रहे हो? तुम तो अपनों में इतना खो गए हो कि तुम्हें उनकी की गई गलत बात भी सही लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों को सुनना है, लेकिन उनकी बातों को मानना नहीं है। अगर तुम इसी प्रकार उन सब की बातों को मानते रहोगे तो तुम्हारा जीवन निराशा, परेशानी और दुखों से भर जाएगा। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें दुख पहुँचेगा, लेकिन यह सब जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इन सभी कारण की वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तुम दुखों से घिरे हुए हो। तुम्हें तो अपनी अच्छाई भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से तुम खुद को और खुद की जीवन को नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखता हूँ और तुम्हारे साथ होने वाले अच्छे और बुरे कामों को देखता रहता हूँ। परंतु जब तुम मुझे छोड़ दूसरों की बातों में आ जाते हो तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो और गलत दिशा में चलने लगते हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अगर अटल है तो कमेंट में यस लिखो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों की सच्चाई बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने जो तुम्हारे ही साथ रहते हैं वह ये सब ढोंग करते हैं कि वह तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही खुश हैं, परंतु वह तो यह सब ढोंग कर रहे हैं कि वो सब बहुत खुश हैं। वो तो तुम्हें अपने जीवन में कभी भी
देखना नहीं चाहते। वह ऐसे व्यक्ति के साथ मिल गए हैं जो स्वयं को तुम्हारा दुश्मन बताता है। वह उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं। वो व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना ही है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। हर वो चीज़ जो तुम्हारे अपनों को भी पता नहीं है। तुम्हारे मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों का कारण वही व्यक्ति है, जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन तुम उस पर इतना विश्वास करते हो कि तुम्हें उसकी बुराई नज़र ही नहीं आती है। वह तुम्हें इस कदर अपनी बातों में फंसाता है कि तुम उसकी बातों को यकीन कर लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर की ऊर्जा और शक्तियों से सामने वाले व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि वो तुम्हारी अच्छाई चाहता है या बुराई चाहता है। अगर तुम इंसान की पहचान नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन सदैव दुखों और परेशानियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की दिव्य शक्तियों से तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियों के पीछे कौन है। वह तुम्हारे सामने ही है, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार जीवन में जिन्हें हम अपना मानते हैं, ऐसे लोग हमेशा तुम्हें दुखों और परेशानियों में देखना चाहते हैं और वह जानते हैं कि जिस मुकाम पर आज तुम हो वह कभी भी पहुंच नहीं सकते। इसीलिए वह यह गलत रास्ता चुनते हैं और तुम्हें बर्बाद कर खुद उन सब चीज़ों पर हक लेना चाहते हैं जो स्वयं ईश्वर ने तुम्हें दी है। लेकिन ऐसे लोग अपने अहंकार में यह भूल जाते हैं कि उन्हें परमात्मा देख रहा है। उनके कर्मों की सज़ा उन्हें अवश्य मिलती है। इंसान किसी का बुरा करते हुए यह नहीं सोचता कि उसे भी कोई देख रहा है, परंतु वह तो अपने अहंकार में बुराई करता जाता है। मेरे बच्चे, तुमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, तो तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और उनका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। बस तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।